नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्निकल लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका लगा है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक जो हैं वे प्राथमिक में शिक्षक बनने योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो अब जो बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती दोस्तों, उसको लेके बिहार के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें बिहार के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वे बताते हैं कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर ही निर्भर करता है और इस संबंध में आगे एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर शिक्षा विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि बीएड डिग्री धारक इस चीज़ को लेकर असमंजस में पड़े हैं कि क्या बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में वो परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है उसके दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियुक्त में बीएड डिग्री धारकों को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है और इसमें शर्त यह है कि नियुक्त के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में भी बीएड डिग्री धारक या कह सकते हैं बीएड करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में यही प्रावधान लागू है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है बीएड को लेके या बीएड को शामिल करके, ये बताया गया है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही बीएड धारकों को इसमें शामिल किया गया है और उनका ये कहना था कि 2 वर्ष के अंदर अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स है जो करना अनिवार्य है। ठीक है, और इसी आधार पर पूर्व में भी पहले ही बीएड धारकों को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है और आगे और वर्तमान में भी बिहार में जो लोक सेवा आयोग कह सकते हैं बीपीएससी के थ्रू जो भर्ती चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें भी यही प्रावधान लागू है। ठीक है, और इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकता है, इसके सवाल में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर ही निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटी को कोई अगर दूसरा फैसला लाता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले कोई भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे, लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षा के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त के 2 साल के भीतर जो है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा विभाग में 6 महीने का संवर्धन कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। ठीक है, संबंधित शिक्षकों को इस परीक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का संवैधानिक अवकाश मान्य होगा। ठीक है, डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षक के लिए कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं करना होगा। दोस्तों बताते हैं कि अगर एनसीटी कोई अन्य गाइडलाइन लाती है तो उसके आधार पर कोई परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तक साफ कह दिया गया है कि बीएड डिग्री धारक जो है वो प्राथमिक में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह सकते हैं एक तरीके से थोड़ा अच्छी खबर है। जब तक एनसीटी जो है दोस्तों वो अपना नई गाइडलाइन जारी नहीं करती है या कुछ है इसमें परिवर्तन नहीं करती है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बीएड डिग्री धारक जो है दोस्तों अभी बीपीएससी की परीक्षा देने के योग्य हैं और वे सिर्फ मन लगा के भी अपनी तैयारी पर फोकस करें। ठीक है, एनसीटी की कोई नई गाइडलाइन आती है तो फिर उसके अनुसार कोई परिवर्तन होगा।